हमारा एक खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। रामनगरी अयोध्या जहां 9वां दीपोत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोरों पर है, तो वही अयोध्या इस बार दुल्हन की तरह सज धज कर पूरी दुनिया को अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का नजारा दिखाने के लिए तैयार है। रामायण कालीन दृश्य, भगवान राम के चरित्र की डिजिटल झांकियां, रंग बिरंगी लाइटें और 32 लाख से अधिक दीपक अयोध्या को पूरी तरह से जगमगाते हुए यहां घाट और सड़कें और दीपोत्सव स्थल सभी एक परंपरा और आधुनिकता के संगम की कहानी कहते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कैसे रामनवमी ने इस भव्य त्योहार में सजावट की है, कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आखिर क्यों ये दीपोत्सव पूरे देश में खास माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या इस दीपो महोत्सव के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। जैसे ही आप अयोध्या के प्रवेश द्वार पर कदम रखते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश मार्ग से लेकर दीपोत्सव स्थल तक हर और दुल्हन की तरह सजावट की गई है। सुंदर और आकर्षक रंग बिरंगी लाइटिंग, रामायण कालीन दृश्यों की डिजिटल झांकियां और भगवान राम के चरित्र पर आधारित सड़कों को एक नई आभा से रोशन कर रही है। धर्मपथ पर लगी सुंदरकांड की डिजिटल झांकियां श्रद्धालुओं को त्रेता युग की अयोध्या की याद दिला रही है, जहाँ भगवान राम का राज्य था। यह दृश्य न केवल धार्मिक भावनाओं को प्रज्वलित करते हैं, बल्कि इतिहास और सांस्कृतिक का अद्भुत संगम भी प्रस्तुत करते हैं। इस बार दीपो महोत्सव स्थल जो राम की पैड़ी के घाटों पर स्थित है, उस तक पहुंचने वाले मार्ग पर बेहद ही खूबसूरत और अनोखी डिजाइन की आकृतियां बनाई गई हैं। ये आकृतियां श्रद्धालुओं के लिए फोटो और सेल्फी का केंद्र बन गई हैं। लोग इस खास सजावट की तस्वीरें लेकर अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशी बांट रहे हैं। जिलाधिकारी अयोध्या ने बताया कि इस बार दीपो महोत्सव के लिए कुल 32 लाख से अधिक दीपक लगाए गए हैं, जो अयोध्या को एक दिव्य रोशनी में डुबो देंगे। केवल रोशनी ही नहीं, बल्कि इस पर्व को यादगार बनाने के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 19 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस उत्सव में 5 प्रमुख रामलीलाओं का मंचन होगा, जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही 3 दिनों तक यहाँ लेजर शो, ग्रीन आतिशबाजी और खास ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। 1100 ड्रोन आकाश में भगवान राम के जीवन पर आधारित कलाकृतियों के रूप से प्रदर्शित करेंगे, जो इस दीपो महोत्सव की सबसे बड़ी विशेषता होगी। यह नजारा देखने लायक होगा और श्रद्धालुओं के लिए एक अत्याधिक अनुभव लेकर आएगा। राम की पैड़ी के घाटों पर दीप प्रज्वलन से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भजन, कीर्तन और नाट्य प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ये कार्यक्रम श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच उत्साह और भक्ति भाव को और भी गहरा करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दीपोत्सव में उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार दीपोत्सव केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि प्रदेश और देश की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बनकर उभर रहा है। इस भव्य आयोजन से न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार, सांस्कृतिक समृद्धि मिलेगी, बल्कि पूरे देश के लाखों श्रद्धालु और पर्यटक अयोध्या की इस दिव्य छटा का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। रामनगरी का दीपोत्सव अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है, जो हमारे जीवन में नैतिकता, भक्ति और सामाजिक सद्भावना का संदेश लेकर आता है। इस दिव्य नगर में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे प्रभु राम स्वयं आपके स्वागत में उपस्थित हो। दीपों की चमक, भक्तों की आवाज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ध्वनि एक ऐसी मधुर अनुभूति उत्पन्न करती है, जो हर दर्शक के दिल में उतर जाती है। अयोध्या में सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश ATS के कमांडो तैनात रहेंगे और ये अत्याधुनिक हथियारों से लैस है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। अयोध्या को सेक्टर्स और जोन्स में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। पुलिस, PSC, सिविल पुलिस और RAF की तैनाती की गई है। इस साल दीपो महोत्सव में राम की पैड़ी पर दियों के अलावा भव्य झांकियां भी सजाई गई हैं। इसमें त्रेता युग के दृश्य, पुष्पक विमान और भगवान राम का रथ शामिल है। पुष्पक विमान जो सोने सा चमकता है, श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा झांकियों में रामायण के महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाया गया है। दीपो महोत्सव की विशेषता इस बार यह भी होगी कि इसमें विदेशी कलाकार भी शामिल होंगे। रूस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल और श्रीलंका के कलाकार प्रभु राम की लीला का मंचन करेंगे। यह आयोजन अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सांस्कृतिक संगम के रूप में स्थापित करेगा। विदेशी रामलीलाओं का मंचन इस बात का प्रतीक है कि प्रभु राम की शिक्षाएं और आदर्श न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में पूजनीय है। इस अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता से दीपो महोत्सव की गरिमा और भी बढ़ेगी। अयोध्या इन दिनों सचमुच दिव्य रूप ले चुकी है। चारों तरफ रंग
की लाइटें, सजे हुए मंदिरें, चमकते घाट और जय श्री राम के उद्घोष से पूरी नगरी गूंज रही है। रात के समय अयोध्या ऐसी लगती है मानो दिन का उजाला फैल गया हो। अयोध्या दीपों महोत्सव अब केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव बन चुका है। यह न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि भारतीय परंपरा और शिल्प और आध्यात्मिकता का वैश्विक परिचय भी है। इस बार का दीपों महोत्सव अयोध्या की उस पहचान को और भी अधिक उजागर करेगा, जो उसे राम की नगरी के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध बनाती है। हर ओर उजरिया, हर घर सजे हैं दीपों से। राम नाम की गूंज है, दिल रोशन है भरोसे से। बुराई पर अच्छाई की फिर से जीत आई है। अयोध्या की हर गली स्वर्ग सी मुस्कुराई है। राम नगरी अयोध्या का वो अनुपम रूप, जो हर दीप में बसे विश्वास और हर रोशनी में समाई भक्ति का संदेश दे रहा है। दीपों महोत्सव अब सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और भक्ति का प्रतीक बन चुका है, जहाँ लाखों दीपों की लौ में सजाया है सत्य का प्रकाश और राम की लीला में छुपा है जीवन जीने का समर्पण और मर्यादा का पाठ। इस बार अयोध्या का दीपोत्सव न सिर्फ देशवासियों को जोड़ रहा है, बल्कि विश्व के कोने कोने से श्रद्धा को समेटकर एक दिव्य संगम रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। तो वहीं अयोध्या में दीपोत्सव 2025 के आयोजन से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्री जयवीर सिंह ने आयोजित सांस्कृतिक शोभा यात्रा में सक्रिय भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों से संवाद किया और दीपोत्सव के महत्व को रेखांकित किया। जयवीर सिंह ने कहा, 2017 में लगातार भगवान राम की पावन धरती पर दीपोत्सव का कार्यक्रम दिव्यता, भव्यता और अलौकिकता के साथ मनाया जा रहा था। हर बार हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे। शोभा यात्रा में विभिन्न सांस्कृतिक झांकियां और रंगारंग प्रदर्शन प्रस्तुत किए गए, जिसमें भक्त और पर्यटन उत्साहपूर्वक शामिल हुए। इस अवसर पर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया, ताकि सभी लोग सुरक्षित और आनंदमय तरीके से कार्यक्रम का अनुभव कर सकें। देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सनातन संस्कृति को सम्मान देने की बात हो, विरासत के सम्मान के साथ विकास की यात्रा तय करने की बात हो, जिस तरीके से भगवान राम की इस पावन धरती पर 2017 से लगातार दीपोत्सव का कार्यक्रम भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ लगातार अपना ही कीर्तिमान बना के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग बनाते हैं। आने वाले साल में अपना ही बनाया हुआ कीर्तिमान तोड़ करके नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम लगातार 2017 से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की धरती पर हो रहा है। ये नवा संस्करण है और आज के संस्करण में आप देख रहे होंगे कि जो भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता से आज इस झांकी की शुरुआत आज हो रही है और देर रात तक जो विभिन्न कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण होगा, चाहे वो दियों की संख्या हो, ड्रोन्स की संख्या हो, हमारे 3D मैपिंग हो, लेजर शो हो, सरयू जी की आरती पर 2100 से ज्यादा विभिन्न विद्वानों के द्वारा एक साथ आरती करने का विषय हो। आज नए नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। आज नए 3 कीर्तिमान स्थापित होंगे। पिछला बनाए हुए 3 अपने ही कीर्तिमान तोड़ करके नए कीर्तिमान हम बना। तो वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इस दिवाली आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हर घर स्वदेशी के मूल मंत्र के साथ मनाई जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे स्वदेशी उत्पादों का प्रयोग बढ़ाएं और त्योहार को परंपरागत एवं सुरक्षित तरीके से मनाएं। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में धान खरीदी की तैयारी तेज गति से चल रही है और सभी किसानों के पंजीकरण और खरीदी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जा रहे हैं। उत्सव चल रहा है। दीपावली का 5 दिवसीय त्योहार प्रारंभ हो चुका है और जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है, बाजार जिस प्रकार से गुलजार है, मैं सभी को दीपावली की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पर ध्यान रहे, ये दिवाली स्वदेशी वाली आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना है और इस त्योहार में जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं, कारीगर हैं, उनके बनाए हुए
चीजों की ही खरीदारी करें। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, इस मूल मंत्र के साथ ये दीपावली मनाएं। सभी को दीपावली की बहुत बधाई, शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये त्योहार माता लक्ष्मी के पूजन का प्रतीक है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आज कर्मा उत्सव में भी शामिल होंगे। तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का पूजन का ये त्योहार है। उनकी कृपा सब पर बनी रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और आज एक कार्यक्रम भी है, गौतिया समाज का एक कर्मा महोत्सव है, उसमें जा रहे हैं और फिर घर में दीपावली मना के आए। आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दीपावली की। तो वहीं हनुमान जयंती के अवसर पर लेटे हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की और भजन कीर्तन में भाग लिया। मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो वहीं प्रयागराज में हनुमान जयंती उत्सव भक्तों की भीड़ देखने को मिली, जहां मंदिर परिसर में भी सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए थे। प्रयागराज में हनुमान जयंती के उत्सव मनाया गया, जहां मंदिर में भक्त मौजूद, साथ ही भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया था। जहां को बताते चले, इस बार अयोध्या का दीपोत्सव सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि नए विचार और उम्मीद की लौ लेकर आया है। और ये अनोखी चमक उन कैदियों के हाथों से बने मिट्टी के दियों की वजह से है जो उन्नाव कारागार में बन रहे हैं। ये दिए इस बार भगवान राम की नगरी में दीपदान का हिस्सा बनेंगे और उम्मीद जगाएंगे कि कठिनाइयों में भी बदलाव और उम्मीद की किरण संभव है। इस बार अयोध्या का दीपोत्सव सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि एक नई सोच और उम्मीद की लौ भी लेकर आ रहा है। और इसकी वजह है उन्नाव जिला कारागार के वे कैदी जो अपने हाथों से बना रहे मिट्टी के दिए, वो दिए जो भगवान श्री राम की नगरी में इस बार दीपदान का हिस्सा बनेगी। ये सिर्फ दिए नहीं, उम्मीद की दीप है, आत्मसम्मान की लौ है और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। उन्नाव जिला कारागार में इस बार दिवाली कुछ अलग है। यहाँ के कैदी जेल अधीक्षक पंकज सिंह और जेलर कृष्ण मोहन चंद्र की निगरानी में खुद अपने हाथों से बना रहे हैं वो दिए जो अयोध्या के दीपोत्सव में जगमगाएंगे। कारागार के भीतर यह पहल न केवल सुधार की दिशा में एक सशक्त कदम है बल्कि इन बंदियों को आत्मनिर्भरता की राह पर भी अग्रसर कर रही है। मिट्टी गूंथने से लेकर दियों को आकार देने तक ये हर प्रक्रिया उन कैदियों के भीतर छुपी काबिलियत को सामने ला रही है। जेलर ने बताया कि यह अभियान पुनर्वास और समाज से जुड़ाव की भावना के तहत शुरू किया गया है। सुनिए। विगत वर्षों के बाद इस बार भी जिला कारागार उन्नाव में बंदियों के द्वारा दीपावली का पर्व मनाए जाने के लिए दियों का निर्माण किया जा रहा है। कुछ बंदी दिए बना रहे हैं और महिला बंदियों द्वारा उन दियों को रंगों से सजाया जा रहा है और इसमें से कुछ दिए हम लोग अयोध्या भेजेंगे। शेष दिए जो बंदियों द्वारा दीपावली के अवसर पर जलाए जाएंगे। जेल प्रशासन का मानना है कि इस तरह की पहल से कैदियों में न केवल आत्मविश्वास पैदा होता है बल्कि उन्हें यह एहसास भी होता है कि समाज में उनके लिए एक नई जगह है, नई पहचान के साथ। जब अयोध्या के दीपोत्सव में लाखों दीप प्रज्वलित होंगे तो उनकी रोशनी सिर्फ राम की नगरी को नहीं बल्कि इन बंद दरवाजों के पीछे छिपे जीवन को भी रोशन करेगी और ये संदेश देगी कि बदलाव मुमकिन है। दीप जलाने का असली अर्थ है अंधकार को मिटाना और उन्नाव जेल की ये पहल इसी सोच को नया विस्तार देती है, जहां दियों से सिर्फ घर नहीं बल्कि जिंदगी भी रोशन हो रही है।